अधिक तत्वों के मेल से बना हुआ होता है। ठीक है, यौगिक किसको बोलेंगे? जो दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से बना हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं ना कि मेरे पास है H2O और H2O का मतलब क्या होता है? वाटर होगा, पानी होता है। ठीक है, पानी होता है, हम लोगों का जल होता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए H2O में कितना तत्व है? एक H है और एक क्या है? O है। मतलब कितना तत्व रहा? दो तत्व है, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? यौगिक कहते हैं ना। और एग्जांपल की बात करें तो H2SO4 है, तो H2SO4 मतलब H है हाइड्रोजन, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन। टोटल तीन तत्व हो गए, तीन तत्व के मेल से बना हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताएं? रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, है ना। रासायनिक समीकरण पढ़ना है हम लोगों को कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ये हम लोगों के चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड का बात करें हम लोग ना, तो थर्ड में रासायनिक समीकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। संतुलित क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोगों का कौन होगा? फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि असंतुलित। असंतुलित को हम लोग क्या करते हैं? किस नाम से जानते हैं? कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। ये हम लोगों को पढ़ना है। कंकाली समीकरण के बाद हम लोग का जो समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, संतुलित कैसे करें ये हम लोगों को पढ़ना है। संतुलित कैसे करें ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संतुलित कैसे करना है। ठीक है, क्या क्या नियम होते हैं ये जानना है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण संतुलित करना तो हो गया। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का क्या पढ़ना है? प्रकार पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार मतलब रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कितने प्रकार होते हैं, है ना। उसका उदाहरण क्या क्या होगा ये हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया 4 से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हम लोगों का कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद सेकेंड कौन होता है हम लोगों का? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन मतलब संयोग करना, जोड़ना, और वियोजन मतलब क्या होता है? तोड़ना, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद अगला क्या होता है हम लोगों का? द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का कौन सा टॉपिक? रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, है ना। संक्षारण से बचने के उपाय बताएं, उपाय पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? विकृति गंधिता, है ना। तो हम लोग याद करेंगे टोटल जो चैप्टर नंबर 1 है, तो टोटल चैप्टर नंबर 1 में इतने सारे टॉपिक को क्या करना है? कवर करना है। ठीक है, पहला क्या चीज हम लोगों का? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में उसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे समीकरण को लिखा जाता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण देखेंगे, है ना। रासायनिक समीकरण देखने के बाद क्या पढ़ना है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। उसके बाद असंतुलित, असंतुलित को हम लोग क्या नाम किस नाम से जानते हैं? कंकाली समीकरण। उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है कि कोई भी समीकरण जो है ना असंतुलित है, उस समीकरण को संतुलित कैसे करें ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? संयोजन अभिक्रिया। टोटल जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, फिर संक्षारण, फिर संक्षारण से बचाने के उपाय पढ़ना है, फिर विकृति गंधिता। इतने सारे टॉपिक को इस चैप्टर में क्या करना है? कवर करना है। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को एक एक करके देखते चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात रहा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं तो किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले बोले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हम लोगों को क्या करना है? तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, तो तत्व किसे कहते हैं? कि ऐसा पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार का तत्व, ऐसे एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हुआ रहता है। मतलब हम लोग अपनी भाषा में बोलेंगे तो जिसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
तत्व कहते हैं, ठीक है। और उसी में हम लोग बात करें यौगिक का, तो यौगिक हम लोग किसको कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक ना। तत्व हम लोग किसको बोलेंगे, जो एक प्रकार का पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और यौगिक किसको बोलेंगे हम लोग, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, दो या दो से अधिक क्या होते हैं, तत्व होते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। तो सेम चीज है हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया, है ना। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे दो या दो से अधिक तत्व, सेम चीज है कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यहाँ पर याद रखेंगे, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर, है ना, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ना, किसको बोलते हैं, जैसे मान दो तत्व की बात करें, हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्या है हम लोगों के पास, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लिखते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन प्लस क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। अब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है हम लोगों का, जल बनता है, मतलब H2O बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कितने तत्व हैं, दो तत्व हैं, और दो तत्व जो मिलके क्या बना रहे हैं, एक नया यौगिक का निर्माण कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी जल बोल रहे हैं, ठीक है। जिसमें दो तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। या तो उसी को हम लोग अपने किताबी भाषा से बात करें ना, तो किताबी भाषा किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ना कि हमारे पास है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन है, और क्या लिख लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब किसका निर्माण करेगा, हम लोगों का जल का निर्माण करता है। तो जल भी यहाँ पर तत्व और यौगिक तो हो गया, तत्व और क्या है, यौगिक। लेकिन बात करें हम लोग अभिकारक का और उत्पाद का, तो अभिकारक किसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे जो अभिकारक है, ठीक है, एरो के उधर इधर है ना, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक ना। इसको याद रखेंगे, अभिकारक किसको बोलते हैं, अभिकारक जो है ना कि जो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनकर मिलता है हम लोगों को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजों में होता है। इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, बायोलॉजी के टाइम में समझे ना, मान लेते हैं कि पेरेंट्स है, देख रहे हैं, एक पेरेंट जो है ना मुस्कुराता हुआ पेरेंट्स है, और यहाँ पर जो बेचारा ये भी मुस्कुराता हुआ पेरेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर कितने पदार्थ हैं, दो पदार्थ हैं। अब यही दोनों पदार्थ मिलके, ठीक है, मिलके एक नया उत्पाद का निर्माण करे हैं, जो बेचारा पूरी तरह से क्या है, गुस्सैले में है, ठीक है। कौन दुनिया में आगे होगा, है ना, यहाँ पर कौन दुनिया में आगे होकर पूरा गुस्सैले में है, यहाँ पर नया पदार्थ बना है बेचारा जो सबसे अलग दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। जैसे मान लो ए है हमारे पास, बी है, दोनों मिलके क्या बना, सी बना, मतलब नया पदार्थ बना है, ठीक है, नया उत्पाद बना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोगों को यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म आया है, क्या अभिकारक आया है और क्या आया है, उत्पाद आया है, ठीक है। तो अभिकारक हम लोग किसको कहते हैं, याद रखेंगे, अभिकारक किसको बोलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, मतलब जो अभिक्रिया करने के लिए जो मदद करते हैं, ठीक है। ले भाई हमको भी डाल करता है ना, तो जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, जो मदद करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम लोगों का नेक्स्ट है कौन है, उत्पाद, जो अभिक्रिया में नया पदार्थ बनाता है, मतलब जो नया पदार्थ बनता है ना, उस नया पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे यहीं पर देखिए हम लोग कि हमारे पास दो चीज है, ए और बी है, अब यही ए और बी मिलकर क्या बना रहा है, सी। तो सी बनाने के लिए क्या क्या लगा है हम लोगों का, ए और बी लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक कहते हैं, ठीक ना। और जो नया पदार्थ बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं ना। मतलब अभिकारक क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बन के मिलता है हम लोगों को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
उत्पाद कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। दोनों चीज सेम ही है, अलग अलग होते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना था, रासायनिक समीकरण, है ना। जो रासायनिक समीकरण है तो क्या है, रासायनिक समीकरण हम लोग किसे कहते हैं, ये हम लोगों को क्या करना है, जानना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात करें हम लोग रासायनिक समीकरण, है ना। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताएं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलती है, जिसमें हम लोगों का दो तत्व होता है, दो या दो से अधिक प्रकार का तत्व है या यौगिक है, ठीक है। जैसे कार्बन है और क्या है हम लोगों का, ऑक्सीजन। अब जब कार्बन ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिल जाता है तो क्या बनता है हम लोगों का, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। देखो इसको हम लोग लिख रहे हैं तो लिखने में बहुत समय लग रहा है, तो बेचारा साइंटिस्ट लोगों को जिन्होंने इसका डिस्कवर किया है उन लोगों को भी लिखने में बहुत परेशानी हुआ करता था होगा, जिसके कारण वो लोग जो है ना किसको डिस्कवर किया है, रासायनिक समीकरण को डिस्कवर किया है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं, अपनी भाषा में याद रखेंगे ना कि रासायनिक अभिक्रिया को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दर्शाना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, लेकिन वो हम लोगों के लिए है, ठीक है। तो बात करें हम लोग रासायनिक समीकरण का तो किसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को उसके अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों और प्रतीक का उपयोग करके संक्षिप्त रूप में दर्शाने का एक तरीका है, जिसे एरो के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया को है ना एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, और उसको एक एरो के फॉर्म में दिखाना, ठीक है। याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं एक रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, ठीक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों का क्या होता है, रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन हो गया तो कार्बन को हम लोग किससे दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लोग किससे दिखाते हैं, O2 से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर C में 2 क्यों नहीं लगा और यहाँ पर 2 क्यों लगा, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ काम करते हैं कि इसका सिंबल देखते हैं। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को किससे दिखाते हैं, CO2 के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जो कार्बन होता है, जो अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को एक सिंबल के फॉर्म में दर्शाना, रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब तो इसको दर्शा दिए, अब दर्शाने के साथ साथ ना इसका भौतिक अभिक्रिया को भी क्या करना होता है, भौतिक अवस्था को भी दर्शाना होता है। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन हम लोगों का कौन सा रूप में रहता है, ठोस के अवस्था में रहता है। अगर कार्बन हम लोगों का ठोस के अवस्था में है तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, S, क्योंकि ठोस का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। अब सॉलिड को S से दिखाते हैं। उसके बाद अगर वो द्रव है, द्रव को L से दिखाते हैं, क्योंकि द्रव का इंग्लिश क्या होता है हम लोगों का, लिक्विड होता है, लिक्विड L से शुरू हो रहा है। उसके बाद हम लोगों का गैस है तो गैस को G से दिखाते हैं, ठीक है, गैस को गैस ही कहते हैं। उसके बाद अगर वो जल है ना, जल है तो उसको एक्यू से दिखाते हैं, क्योंकि एक्यू मतलब क्या होता है, एक्वस होता है, ठीक है। याद रखेंगे रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है हम लोगों का, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को देखा जाए ना तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कार्बन और क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बनेगा हम लोगों का, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन हो गया तो कार्बन को किससे दिखाते हैं, हमेशा एक C से दिखाएंगे। प्लस ऑक्सीजन को किससे दिखाते हैं हम लोग, O2 से दिखाते हैं, एरो लगा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे दिखाते हैं, CO2 से दिखाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का रासायनिक समीकरण होगा, है ना। लेकिन इसका अवस्था का बात करें ना, अगर वो हम लोगों का ठोस है, ठीक है, अगर वो ठोस है तो ठोस को हमेशा किससे दिखाते हैं, S से, क्योंकि ठोस का जो इंग्लिश होगा वो क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड S से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर S दिखाते हैं। उसके बाद सेकेंड हम लोगों का, अगर वो हम लोगों का द्रव है, द्रव मतलब क्या होता है,
एल से दिखाते हैं क्योंकि उसका मतलब क्या होगा, लिक्विड होता है, लिक्विड एल से शुरू होगा। अगर हम लोगों का गैस है, ठीक है, थर्ड नंबर में अगर बात करें हम लोगों का, इसका गैस है तो गैस को हम लोग किसे दिखाते हैं, जी से, क्योंकि गैस का गैस ही होता है ना। उसके बाद वो अगर हम लोगों का जल है तो जल को किसे दिखाते हैं, एक्यू से, क्योंकि एक्यू मतलब क्या होता है, एक्वस होगा, है ना। ये हम लोगों का रासायनिक समीकरण हो गया। और उसका अवस्था जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन कौन से अवस्था में होता है, ठोस, तो किससे दिखाते हैं हम लोग, एस से। और ऑक्सीजन हम लोग गैस की अवस्था में जी से दिखाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की अवस्था में होता है, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, जी से। तो ये हम लोगों का क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखे ना, क्या देखे, जैसे कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, एरो के बाद क्या बना है हम लोगों का, CO2 बना था, है ना। अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड, है ना। रिएक्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं, एरो साइड को क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट साइड कौन कौन से तत्व हैं, तो कौन कौन से तत्व हैं, C है और कौन है, ऑक्सीजन। तो अभिकारक तरफ भी, उत्पाद तरफ भी सेम होगा, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का परमाणु का संख्या, कहता है कार्बन का परमाणु की संख्या कुछ नहीं है, मतलब कितना होता है, 1 होता है। अब ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन भी कितना है हम लोगों का, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद कार्बन है तो कार्बन में यहाँ पर आगे पीछे कुछ है नहीं, तो क्या लिखते हैं उसको हम लोग 1 लिखते हैं। ऑक्सीजन में कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देखे ना, मेन चीज यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखे हम लोग कार्बन में परमाणु की संख्या कितना है, 1, और यहाँ पर भी कार्बन में परमाणु की संख्या कितना है, 1, और इधर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 2, और इधर भी कितना है, 2। मतलब देखा जाए अभिकारक तरफ का परमाणु का संख्या और उत्पाद तरफ के परमाणु का संख्या, दोनों तरफ के परमाणु का संख्या क्या है, सेम है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में अभिकारक तरफ का परमाणु का संख्या और उत्पाद तरफ के परमाणु का संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसा होते हैं ना, बराबर होते हैं, तब उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, है ना। तो याद रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का टोटल कितने नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं, ठीक है। उसमें से पहला क्या है कि जो भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले क्या करना है, सेपरेट बॉक्स में पैक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन है H2 प्लस O2, एरो के बाद क्या लिखा हुआ है, H2O। तो सबसे पहला नियम क्या बोलता है कि इसको सबसे पहले हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे, सेपरेट बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। और सेपरेट बॉक्स में बंद करने के बाद सेकेंड रूल क्या बोलता है कि अभिकारक तरफ का जो तत्व का संख्या है, ठीक है, और उत्पाद तरफ की जो तत्व का संख्या, सभी को क्या करना है, लिखना है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर अभिकारक तरफ कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन, और उत्पाद तरफ कौन सा तत्व, सॉरी इसमें और कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। और उत्पाद तरफ देखा जाए तो अभिकारक तरफ जो तत्व होता है, उत्पाद तरफ भी वही तत्व होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब दोनों के अणु का संख्या का बात करें तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन में अणु की संख्या कितना है, 2, ऑक्सीजन में कितना है, 2, हाइड्रोजन में यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन में कितना है, 1 है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम तो उसको ब्रैकेट में पैक करना है। उसके बाद सेकंड नियम क्या बोलता है कि उसको कहाँ रखना है हम लोगों को, एक जो भी उसका तत्व है उसको सेपरेट सेपरेट लिखने के बाद उसका परमाणु अणु का संख्या लिखना है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या बोलता है ना कि उसके अंदर, ठीक है, उसको उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी छेड़छाड़ करेंगे कहाँ करेंगे, बाहर के बाहर, नहीं तो बहुत मान मिलता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करना है, कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या बोलता है कि जो भी हम लोगों का संतुलित नहीं है उसमें से जो बड़ा संख्या है उसको पहले संतुलित करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 ही नंबर है, उसमें से हाइड्रोजन जो है नंबर सेम है तो हम लोग संतुलित है, तो हम लोग किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में यहाँ पर नंबर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, नंबर 1 है। जिसको हम लोगों को 2 लाना है तो 2 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे गुना करना होता है, 2 से। तो यहाँ पर हम लोग 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 1 का कितना हो गया, 2। अब रहा बात ऑक्सीजन में हम लोग गुना
किए तो ऑक्सीजन कहाँ पर, यहाँ पर है। अब इसके आगे यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि नियम बोलता है कि उसका अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, गुना किए हैं। ये 2 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 2 है दोनों के लिए होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से 2 था और यहाँ पर एक 2 आ गया, तो 2 दूना कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ये तो ऑक्सीजन संतुलित रहा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, असंतुलित हो गया। तो इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो इस 2 को 4 करने के लिए किसे गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तभी 2 दूनी कितना होगा, 4। तो हाइड्रोजन यहाँ पर, इसके बाहर हम लोग कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, संतुलित हो गया, है ना। तो इतना सा करने के बाद संतुलित समीकरण आराम से बन जाएगा। प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग, ये तो हम लोगों का संतुलित समीकरण था, है ना। ये हम लोगों का नॉर्मल सा चैप्टर और टॉपिक हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखा जाए ना, तो बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया का जो है ना कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है, 5 प्रकार होगा। कौन कौन, पहला है हम लोगों का संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन, द्विविस्थापन और अगला आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर 2 चीज पढ़ना है हम लोगों को, उपचयन और क्या होता है हम लोगों का, अपचयन होता है, ठीक है। 2 अभिक्रिया इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। उपचयन और कौन होते हैं, अपचयन होते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो हम लोगों का जो अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होगा ना, देखते हैं। इस 2 आदमी है, 2 आदमी जब एक दूसरे से मिलकर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, है ना, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। मतलब हम लोग 2 पेरेंट्स, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों मिला, है ना, मिलने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज है कि 2 अभिकारक होगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, CaO प्लस H2O है ना। अब ये 2 अभिकारक है, जब 2 अभिकारक मिला तो क्या बना हम लोगों का, CaOH का होल 2 बना, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जो CaO है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ताजा चूना है, ठीक है। तो जमीन के अंदर से निकाला जाता है ताजा चूना का सूत्र है, ठीक है ना। एक ताजा चूना है और इस ताजा चूना को कहाँ डाल रहे हैं हम लोग, जल में डाल रहे हैं। तो जब ताजा चूना को जल में डालेंगे तो क्या बनेगा हम लोगों का, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का हम लोगों का सूत्र होता है, क्या होगा हम लोगों का, CaOH का होल 2, ठीक है। याद रखेंगे, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। चलिए अब संयोजन अभिक्रिया तो देखा जाए तो संयोजन अभिक्रिया हम लोगों के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होंगे, देखिए। तो सबसे पहला जो हम लोगों का अभिक्रिया है ना, वो हम लोगों का क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं ना कि हमारे पास एक लकड़ी है ना, एक लकड़ी है और यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जला रहे हैं। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाएंगे तो क्या होगा हम लोगों का, वहां से आग निकलेगा, है ना। आग निकला मतलब हीट मतलब क्या बोलेंगे, ऊर्जा, ठीक ना। अच्छा, उसको देखने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल का देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग काम करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, है ना। और इस बीकर में हम लोग क्या डालेंगे, इस बीकर में हम लोग क्या डालें, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। सबसे पहले याद रखेंगे, वहां पर बीकर में हम लोग जल लिए हैं। अब जल लेने के बाद उसमें क्या डाल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड डालने के बाद जब उसको हम लोग टच करेंगे तो टच करने के बाद ना हम लोगों को कैसा फील होगा, गर्म, है ना, उष्मा निकल रहा होता होगा, हम लोगों को फील होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जिस भी अभिक्रिया में हम लोगों का उष्मा उत्सर्जित होता है ना, उष्मा उत्सर्जित होता है, उष्मा निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि चूना हो गया, है ना। अब उस चूना को हम लोग कहाँ डाल देंगे, जल में डाल देंगे, पानी में। जैसे पानी में डालेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ ही साथ हम लोग जब उसको छुएंगे, है ना, जब देखेंगे गाँव घर में, है ना, जो हम लोगों का क्या होता है,
खपड़ा का घर होगा। अब खपड़ा के घर को क्या करते हैं, हर एक त्योहार में क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो पेंट करने के लिए हम लोग क्या लेके लाते हैं, चूना। और उस चूना को अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर उसको एक डेगची में डाल दें, है ना। डेगची में डालने के बाद हम लोगों का क्या करना शुरू होता है, बबल निकलना शुरू होता है और वो जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, तो गर्म हुआ क्यों, क्योंकि उसमें क्या निकला है, हम लोगों का उष्मा निकला है। जिसमें उष्मा निकलता है हम लोगों का वो कौन सा अभिक्रिया होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्सर्जित होता है उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद सेकेंड है हम लोगों को उष्माशोषी। उष्माशोषी जस्ट उसका उल्टा होगा, जिसमें उष्मा अवशोषित होता है। ठीक है, जिसमें उष्मा अवशोषित होगा वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों का उष्माक्षेपी और उष्माशोषी हो गया। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, हाँ, दूसरा हम लोगों का होता है वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो वियोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, चलिए, तो ये जो है ना संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो अभिकारक मिलकर केवल उत्पाद का निर्माण करता है। अब बेचारा एक अभिकारक होगा, है ना, और एक अभिकारक जो है ना वो टूट के, है ना, एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास है H2O है। अब H2O को हम लोग जब तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, H2 + O2, मतलब यहाँ पर एक अभिकारक है, एकल अभिकारक है, और ये जो अभिकारक है हम लोगों का क्या कर रहा है, दो भाग में, दो तत्वों में बराबर बराबर टूट रहा है। ठीक है, एकल उत्पाद, एकल अभिकारक जो है अगर दो उत्पाद में या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोगों का टाइप्स होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग थर्ड अभिक्रिया का बात करें तो तीसरा अभिक्रिया हम लोगों का कौन सा होता है, चलिए, तो तीसरा अभिक्रिया का बात करें तो हम लोगों का ये है, हम लोगों का कौन सा है ये, ठीक है, ये तीसरा अभिक्रिया है। देख के तो अंदाजा लग ही गया होगा कि कौन सा अभिक्रिया होगा, है ना। कौन सा अभिक्रिया है हम लोगों का, विस्थापन। जैसे यहाँ पर इसको समझने से पहले हम लोग एक चित्र के एक फोटो को देख के समझते हैं। ठीक है, बेचारा देखो एक अकेला है ना। यहाँ पर हम लोग कौन सा साइन दिया है, प्लस, क्या मतलब ये पूरी तरह से क्या है, अकेला है। अब ये अकेला आदमी जो है ना क्या कर रहा है, एक आदमी, यहाँ पर दो आदमी है, ठीक है, दो आदमी है, और ये जो अकेला आदमी है ये दोनों आदमियों से एक को क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है और वहां पर बैठना चाहता है। ठीक है, तो किसको लात मारेगा, किसको लात मारेगा, मान ली बेचारा पावरफुल है, बॉडी बिल्डर है, ठीक है, क्या इसको लात मारेगा, नहीं लात मारेगा। क्यों नहीं लात मारेगा, क्योंकि बेचारा जब इसको लात मारेगा तो यही उसको लात मारा तो बेचारा मर हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या काम करता है कि बेचारा देखता है कौन कमजोर है ना, उस कमजोर इंसान की लात मारता है। एक आदमी है, एक आदमी जो है यहाँ पर दो आदमी जो बातचीत कर रहा है उसमें से एक आदमी को भगा के वहां पर वो बैठना चाहता है, तो यहाँ पर एक किसको भगाएगा, जो कमजोर है, क्योंकि हमें हर एक इंसान को देखेंगे तो वही इंसान पर भारी पड़ता है जो दूसरे इंसान कमजोर होते हैं। ठीक है, तो वही इंसान देखा जा रहा है, दो इंसान में से अगर मान लीजिए लड़ाई कर रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का बराबरी का है, तो कभी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा, क्योंकि पता है दोनों के इंसान को चोट लगने वाला है। अगर एक इंसान जो है ना कमजोर है और एक इंसान मजबूत है तो क्या करेगा, ये मजबूत इंसान कमजोर पर क्या करेगा, टूट पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा कहते हैं ना कि हर एक मजबूत इंसान एक कमजोर इंसान पर भारी पड़ता है। तो उसी तरह से ये भी हम लोगों का है कि यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ पर दो आदमी हैं, तो ये आदमी जो किसी एक को लात मार के उसको भगाना चाहता है, तो क्या करेगा ना कि एक आदमी जो है, ये आदमी जो है इसमें जो कमजोर इंसान है उसको जोर से लात मार के, है ना, उसको भगा देता है, और भगाने के बाद उसका जगह ये खुद ले लेता है, बेचारा को कहीं और भेज देता है। देख रहे हो बेचारा मायूस सा हुआ, कहीं और जाके बैठा हुआ है। ठीक है, तो यही हम लोगों का क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया में सेम चीज है, बस एक आदमी है मतलब एक तत्व है, दो आदमी है मतलब एक क्या है, हम लोगों का यौगिक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जिस अभिक्रिया में एक तत्व और एक यौगिक जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तो तत्व जो है इस यौगिक में कम अभिक्रियाशील तत्व, मतलब कम अभिक्रियाशील इंसान को या तत्व को विस्थापित कर उसका जगह स्वयं ले लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का बेस्ट एग्जाम्पल रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के लिए इसके लिए तो यहाँ पर है हम लोगों का एक छोटा सा जीता जागता एग्जाम्पल है ना। कौन सा एग्जाम्पल है हम लोग देखें तो यहाँ पर Fe है। Fe मतलब ये क्या है, हम लोगों का तत्व है। और यहाँ पर CuSO4 है। CuSO4 मतलब ये क्या है, यौगिक है। तो यहाँ पर तत्व जो है, इस यौगिक में जो कम अभिक्रियाशील तत्व है उसको ये विस्थापित कर उसका जगह स्वयं ले लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे Fe जो है ना, किसको लात मारा है, Cu को। बेचारा Cu को लथिया के उसके जगह में खुद जाके बैठा है और Cu को कहीं और भेज दिया है। ठीक है, तो यह हम लोगों का कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों का एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में केल को, कांटे को अगर उसमें डुबो दिया जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है, क्यों। तो सेम चीज है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, फेरस मतलब लोहा, कांटे, किल। तो इसको जब हम लोग एक दूसरे के में डुबो देते हैं तो ये जो फेरस है, जो आयरन है, वो जो है ना कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह में स्वयं जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का रंग क्या कर जाता है, बदल जाता है। ठीक है, ये हम लोगों का विस्थापन अभिक्रिया में होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड कौन सा विस्थापन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए द्विविस्थापन किसको बोलेंगे। वहां विस्थापन में तो एक तत्व और एक यौगिक हुआ करता था, लेकिन द्विविस्थापन में क्या होगा ना कि जिसमें दो यौगिक होंगे, है ना, Na2SO4, जिसमें दो यौगिक जो है ना अपना आयन का अदला बदली कर, ठीक है, अपना आयन का अदला बदली कर वो दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ना, दो आदमी है हम लोगों के पास, जिसमें से एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। यहाँ पर भी है, बेचारा एक मेल है और यहाँ पर कौन है, एक फीमेल है। तो बेचारा लोग डिसाइड किया, ठीक है, क्या काम किया कि बोला ठीक है हम लोग अब क्या कर लेते हैं, अपने एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं, बहुत दिन रहे हैं। तो बेचारा उन्होंने क्या करता है, ये जो है इसको दे देता है और ये इसको दे देता है, मतलब दोनों एक दूसरे से अदला बदली कर दो नए क्या के जीवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नए रास्ता का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। सेम यहाँ भी सेम चीज है, विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक क्रम दो यौगिक होगा और ये दो यौगिक जो है ना अपना आयन का अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास Na में कौन सा साइन होता है, प्लस, SO4 में माइनस, Cl में माइनस, इसमें क्या होता है हम लोगों का प्लस, क्योंकि जब भी याद रखेंगे जो भी कंपाउंड होगा वो कंपाउंड जो है एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस, क्योंकि हमेशा प्लस किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों को पता ही होगा कि एक मेल जो है किसके साथ जुड़ता है, फीमेल के साथ जुड़ेगा, है ना। इसी तरह इसमें भी याद रखेंगे कि एक प्लस जो है माइनस के साथ जुड़ता है, तो हमेशा यौगिक में है ना एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होता है। तो यहाँ पर जो Na है, Na किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ। Na में प्लस है और प्लस किससे जुड़ता है, माइनस। अभी जस्ट बताएं कि एक मेल है, अब मेल का नजर किधर रहेगा, हमेशा एक फीमेल की तरफ रहता है, तो उसी तरह से प्लस का ध्यान कहाँ रहता होगा, माइनस की तरफ। बेचारों का एक फीलिंग होता है, तो इसको भी देखना होगा। तो Na जो है किसके साथ जुड़ता है, Cl के साथ, तो क्या बना हम लोगों का, NaCl। और Ba किसके साथ ऐड होता है, SO4 के साथ, तो क्या बना, BaSO4। इसमें दो यौगिक अपना आयन का अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण किए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। चलिए उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम लोग उपचयन और या क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो उपचयन अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास मतलब क्या होगा, कमी होता है, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक साथ देखेंगे। दूसरा है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी और
हाइड्रोजन का ह्रास वृद्धि होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है Na2O प्लस H2 है, एरो के बाद हम लोगों का क्या बना है कि Na प्लस क्या लिखा हुआ है H2O। अब यहाँ पर देखना है कि ये उपचयन कौन सा है, अपचयन कौन सा है। देखिए Na में हम लोग ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन के बाद Na में ऑक्सीजन हट गया है। पहले ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन हट गया मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, कमी। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होता है उसको कौन सा चयन कहते हैं हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम लोगों का हाइड्रोजन में, पहले तो हाइड्रोजन में H है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसमें क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अभिक्रिया को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का दोनों अभिक्रिया का एक साथ जो अभिक्रिया होगा दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का रेडॉक्स होगा। इतना सारे जो है ना हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन दे देता है, पूछता है कि कौन सा हम लोगों का अभिक्रिया का प्रकार है बताइए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग जो है लास्ट टॉपिक की ओर आते हैं। तो हम लोगों का जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है, ये हम लोगों का कौन सा टॉपिक होने वाला है, संक्षारण। संक्षारण मतलब अपनी वर्ड में याद रखेंगे, कौन सा लगना, जंग लगना, है ना। तो जंग लगना को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो संक्षारण किसको बोलते हैं, मान लेते हैं ना कि हमारे पास एक लोहा है, लोहा पूरा चमचमाता हुआ नया है। अब इसको हम दुकान से खरीद के लाए, अब खरीदने के बाद इसको हम घर के बाहर छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब घर के बाहर छोड़े हैं ना, तो क्या होगा कि इसमें क्या पड़ने वाला है, हवा, नमी, पानी, है ना। कोई भी लोहा या लोहा से बना पदार्थ अगर हवा के कांटेक्ट में, नमी के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसमें एक हरा कलर का, ब्राउन कलर का एक परत चढ़ जाता है। वही परत को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि कोई भी लोहा या लोहा से बने पदार्थ अगर आम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब हम लोग काम करते हैं ना कि जो भी लोहा का होता है उसको संक्षारण से बचाना होगा, तो उसके बचाने का जो उपाय होता है वो क्या क्या होता है वो हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले से हम लोग जानेंगे संक्षारण से बचाने के उपाय क्या करते हैं बताइए। सबका घर बनता है ना, अब घर बनने के बाद जब उस लोहा के दरवाजा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर जो है ना कि हमारे जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं कि एक पेंट खरीद के आते, इतना बड़ा का, है ना, 250 रुपया का, और उस पेंट को बोलते हैं कि आज तुम लोगों के स्कूल तो छुट्टी है तो क्या करें, इसको पूरी तरह से पेंट कर दें, है ना। अब पेंट क्यों करें, क्योंकि वो बताते हैं कि इसमें चित्ती जंग नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा कि जंग से बचाने का पहला स्टेप, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पेंट करेंगे। अगर पेंट करते हैं तो हम लोगों का कोई भी चीज जंग नहीं लगेगा। सेकेंड है, ठीक है, क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि हम लोगों के पास आज दुकान बंद है एक सप्ताह के लिए और हम लोगों को दरवाजा मिल चुका है, अब उसको जंग से बचाना है तो क्या करेंगे, हम लोग उसमें तेल लगा देंगे। कुछ तो मिलेगा नहीं तो क्या करके हम लोग तेल लगा के, है ना, तेल लगा के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पेंट्स को संक्षारित होने से बचा सकते हैं लोहा को। तो उसके बाद लास्ट स्टेप कौन है हम लोगों का, यशद लेपन, है ना। यशद लेपन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीजों को संक्षारित होने से बचा सके। यशद लेपन किसको बोलते हैं, किसी भी लोहा में जिंक का एक परत डालना। ठीक है, क्या कहलाता है, यशद लेपन, है ना। उसके बाद हम लोग 4th नंबर में क्या जानेंगे, ग्रीस लगाकर, जानते हैं सभी कोई, ग्रीस लगाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को संक्षारित होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का संक्षारण होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोगों का आता है विकृति गंधिता। विकृति गंधिता जो है ना, किसी भी चीज को, है ना, देखिए यहाँ पर वर्षायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो यह स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता। अचार तो हम लोग खाए हैं, जब अचार बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, क्योंकि तेल जो उसको बेचारा उसको गंध में भी बदलता है, अच्छे गंध में, और उसको स्वाद में भी क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। और इसमें हम लोगों का स्वाद में कोई परिवर्तन ना आए बोल के हम लोग क्या करते हैं ना, जिसमें नाइट्रोजन गैस भी भरा जाता है। कुरकुरे हो गया, बड़ा बड़ा प्लास्टिक आता है ना,
तो उस कुरकुरे का पैकेट देखेंगे तो हमेशा उस कुरकुरे के पैकेट में सिर्फ रहेगा ये चिप्स 5 को, और उसमें हवा भर के क्या कर देता है, इतना बड़ा लगा कि पूरा हम लोगों का भंडारा मिल चुका है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों का कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि वो अच्छी तरह से टेस्ट बना रहे, है ना, वो खराब ना हो। तो उसके लिए हम लोग उसमें कौन सा गैस भरते हैं,